70th बीपीएससी में आपसे सवाल पूछा गया था कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ कट मोशन इन पार्लियामेंट क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर वैसे ऑप्शन नंबर बी बनता है कि प्रपोजल है रिड्यूस करने के लिए एक्सपेंडिचर ऑफ बजट प्रपोजल्स। तो अब हमारे पास जो टोकन कट का आइडिया होता है या मोशन कट का आइडिया होता है या कट मोशन की बात करते हैं तो उसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि हम जो भी मोशन अब सरकार पास करना चाहती है उसमें हम थोड़ी सी कटौती कर रहे हैं, अपना डिसअप्रूवल दिखा रहे हैं। तो आर्टिकल 117 के अंडर ये मोशंस को यहाँ पर पास किया जाता है एंड बेसिकली ये मनी बिल्स के साथ रिलेट करता है। तो मनी बिल जो है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ओरिजिनेट हो सकती है, तो ये लोकसभा के लिए ही हमारे पास कट मोशन एग्जिस्ट करता है। तो अब तीन तरह के कट मोशन होते हैं हमारे पास। सबसे पहले आता है हमारे पास पॉलिसी कट। तो पॉलिसी कट मोशन के अकॉर्डिंगली जो भी पॉलिसी अब सरकार पास करना चाहती है उसका बजट जस्ट टू शो डिसअप्रूवल, जो बाकी ऑपोजिशन है वो बोल देते हैं हम सिर्फ ₹1 इसके लिए ग्रांट करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से बेइज्जती हो जाती है। दूसरी केस में अगर हम देखते हैं हमारे पास आता है इकोनॉमी कट मोशन कि सपोज कि सरकार चाहती है कि हम ₹100 बजट लगा रहे हैं एक पॉलिसी के ऊपर, उसमें ये जो अपोजिशन है वो ये चीज बोलती है कि हम ₹100 तो सैंक्शन नहीं कर सकते, कि इतना पोर्शन जो है सपोज 1/3 पोर्शन जो है हम इसका निकाल देते हैं वो पॉलिसी, उसके अलावा उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, बाकी पास हो जाएगा। ठीक है, बट थर्ड हमारे पास आता है देन टोकन कट मोशन। टोकन कट मोशन के अकॉर्डिंगली जो भी अब अमाउंट सरकार चाहती है कि पास हो जाए पार्लियामेंट के अंदर, उसमें से ₹100 कम यहाँ पर ऑपोजिशन बोलते हैं कि हम पास करेंगे। ठीक है, तो एक तरह से अगर ये मनी बिल की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है तो मनी बिल अगर अप्रूव नहीं होता या पूरा का पूरा यहाँ पर पास नहीं होता तो एंड रिजल्ट क्या आता है, सरकार गिर जाती है। तो इसके अकॉर्डिंगली इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी होता है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है बजट प्रपोजल्स के अंदर वो कम किए जाने चाहिए। एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए जो ग्रांट है वो रिस्ट्रिक्ट अंडर दिस मोशन कभी भी नहीं की जा सकती।